हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस होली वाली ट्रिप में, जहां मैं आपको लेके चलूंगी अपने साथ पहाड़ों में और वहां मनाएंगे हम होली। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है चाय पीने के साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बिग टी लवर और वहां मुझे दिखता है ये ओएस। किस को ओएस पसंद है मेरी तरह, कमेंट करके बताइए। तो हम एक डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं देहरादून सोनू दीदी को लेने, और वहां से हम अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने वाले। फिर हमने सोनू दीदी के घर में मॉर्निंग टी पी, थोड़ा फ्रेश हुए, रेस्ट करा, और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। और ये देखो क्या मस्त व्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा। हमारी जर्नी की शुरुआत में ही इतना अच्छा मौसम हमें मिल गया, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देहरादून में ना मुझे सबसे अच्छा लगता है वहाँ के जो घर होते हैं, घरों के डिज़ाइन से लेकर पेंट से लेकर, मतलब हर एक चीज़ घरों को इतने शिद्दत से बनाया है ना देहरादून में सब लोगों ने, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है, पेंटिंग। मुझे नहीं पता, शायद ये पहले भी रही होंगी, बट मैंने अभी नोटिस करी है। और ये देखिए हम अपने डेस्टिनेशन के और ज़्यादा करीब आ गए हैं। अभी से ही सीन कितने प्यारे हैं, मतलब डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी होती है, और जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है तो सोचो डेस्टिनेशन कितनी ब्यूटीफुल होगी। रात भर जगह होने की वजह से मुझे सुबह सुबह नींद भी बहुत तेज आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये व्यूज, मेरी नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। मतलब कितने प्यारे प्यारे व्यूज। क्या आपको भी ये सारे व्यूज इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने मुझे लगे थे? तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस जर्नी की एक खास बात ये थी कि ये जो रास्ता था, इस रास्ते पर हम पहली बार जा रहे थे, और ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये सिर्फ वन वे था और इतना पतला रास्ता था। हमारी गाड़ी इतने पतले रास्ते से जा रही थी कि हमें डर लग रहा था अगर दूसरी गाड़ी सामने से आएगी तो वो कैसे जाएगी, क्योंकि रास्ते में जगह ही नहीं थी। ये देखो इतना पतला रास्ता था, हालांकि रास्ता और जो व्यूज थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ और रोलर कोस्टर राइड हमारी रही है ना, मतलब एडवेंचर पार्क में जो झूले होते हैं ना, उनकी याद आ गई। इस रास्ते को देखकर मेरी तो आप सबसे एक ही एडवाइस है कि अगर कभी आप इस डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे तो किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा रोलर कोस्टर राइड्स है ना, इतनी ज्यादा ऊपर नीचे वाले रास्ता है, कोई नया बंदा यहाँ चला ही नहीं पाएगा। जिसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा ड्राइविंग का, वो ही इस वाले रास्ते में और इस वाले रोड में चला पाएगा। बाय द वे ये रास्ता हमें गूगल मैप से ही मिला था। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, टी ब्रेक पिया और अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि पहाड़ी और चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। गढ़वाली आधार कार्ड का है आपका। इसी के साथ हमने अपने आगे का सफर फिर से चालू किया, और हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें दिखे ये प्यारे प्यारे लाल लाल बुरांस के फूल। और हमारी जर्नी में इतने सारे बुरांस के फूल देखे ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बुरांस के फूल देखे थे, वो भी इतने सारे। और मुझे पता चला कि इन बुरांस के फूलों से जूस भी बनता है, और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। क्या आपने कभी बुरांस के फूल का जूस पिया है? अगर पिया है तो कमेंट करें, और ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो आज तक बुरांस के फूलों का जूस नहीं पिया है। और ये देखिए, जैसे कि आपने बोर्ड में पढ़ ही लिया होगा, हम पहुंच गए हैं काणाताल। काणाताल में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है, जो हमने ऑनलाइन वुडन हाउस एक पता किया था, वहाँ देखना कि वो कैसा है। और मैं और दीदी निकल पड़े हैं मुआयना करने की वुडन हाउस कैसा है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हमें कुछ खास समझ नहीं आया और ना ही अच्छा लगा। उसके बाद हम गए सीधा एक्टिविटी करने, क्योंकि पर्सनली मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और लकीली मेरे पार्टनर को भी पसंद है। तो हमने सोचा कि हम ये वाला जाइंट स्विंग जरूर करेंगे। उसके बाद हमारी नजर जाती है इस साइकिलिंग पर, जिसको रोप साइकिलिंग बोलते हैं या जिप साइकिलिंग बोलते हैं। अगर आपको पता है इसे क्या बोलते हैं तो कमेंट करें। इन सब चीजों को देख के मैं जितना एक्साइटेड फील कर रही हूँ ना, उतना तो शायद ही कोई करेगा। लेकिन हमारे साथ होती है एक ट्रेजेडी। जैसे ही हम इन सब चीज़ों के रेट्स पता करने जाते हैं, बातचीत करने जाते हैं, तभी यहाँ बहुत ज़ोरों की हवा चलती है और पड़ने लगती है बारिश। बारिश के कारण हम खुद भी पीछे हट जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे ये। विदाउट बारिश करने में ही थोड़ा रिस्क है, और बारिश के साथ तो पूछो मत। टू हैवी रेन प्रोग्राम जो है हमारा पोस्टपोन हो गया है, बट हम गाना गाएंगे, मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगी। क्या बोल रहे हो भैया? देखो कब आओगे बोल रहे हो।
अब क्योंकि हमें काना ताल में कुछ समझ नहीं आया तो हम वापस आ गए हैं धनौल्टी, और धनौल्टी में हम रुके हैं ऑन दी रॉक्स कैंप में। जितना दुख मुझे एक्टिविटी ना करने का है ना, उससे कई ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ आकर हुई जब मैंने यहाँ के इतने प्यारे प्यारे सीन और ये इतना सुंदर कैंप देखा। ये पूरा कैंप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे की वीडियो में। ये कैसा है कश? ठंडू ठंडू, ओले मेरा बच्चा, ओले मेरा चोना, ठंडू लग रहा है मेरे चोना को। आई मैं आपको पूरा टूर दूंगी। ये बहुत बहुत ही मस्त अच्छा कैंप है। के नहीं एल्जस। बच्चे संभालने की ड्यूटी का फ़ायदा ये होता है कि आपको ऐसे कूलियों वाला काम नहीं करना पड़ता। आपके लिए और भी लोग हैं जो ऐसे काम कर देंगे। आपको बस एंजॉय करना होता है विथ बच्चा, विथ क्यूटुश बच्चे के साथ एंजॉय करना होता है। ये कैंप में जाके भी सबसे पहले हमारा काम था चाय ऑर्डर करना। मैंने पी चाय और मेरे स्वामी जी, मेरे पति जी, वो है कॉफ़ी लवर, तो उन्होंने मंगाई कॉफ़ी। वैसे तो मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन आज इस व्यू के साथ चाय पीना मज़ा ही आ गया, मतलब सोने पे सुहागा। आज से पहले मैंने सिर्फ सुना था कि धनौल्टी बहुत सुंदर है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और उससे भी ज़्यादा प्यारी थी ये चाय। चाय का कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाय कितनी टेस्टी थी। जिस कैंप में हम रुके थे ना, वो बहुत अच्छा कैंप था, बहुत सुंदर कैंप था। उसके साथ ही वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, प्लस वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। मतलब चाय इतनी बढ़िया थी ना कि हमारे खाने से ज़्यादा बिल चाय का आया है, ट्रस्ट मी गाइस। ऊपर से मैं और भैया, हम दोनों ही एक टी लवर हैं। हमने जितनी चाय पी है ना, मतलब ऊपर से ठंड ठंड में तो इतनी चाय पीना बनता है दोस्तों। और ऊपर से ये पहाड़ देखो, वाओ, मतलब जो ये सीन देख के आंखों को रौनक मिल रही थी ना, इसीलिए उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है। हमारा उत्तराखंड इतना सुंदर है, इसीलिए सारे देवी देवताओं का वास हमारे उत्तराखंड में है, और इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और इसी के साथ अब हो गया है लंच टाइम और हम आ गए हैं अपना लंच करने के लिए। लंच में हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस विथ चिली पनीर, और ट्रस्ट में दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ इतनी टेस्टी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कैंप जितना सुंदर था, यहाँ के खाने का स्वाद उससे भी ज़्यादा सुंदर था। जितनी भी चीज़ें हमने ट्राई करी थी यहाँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। जैसे कि फ्राइड राइस और ये चिली पनीर, ये इतना यम हो रहा था ना कि मैंने शायद अपने भूख से ज़्यादा खा लिया। तो इस कैंप का नाम है ऑन दी रॉक्स कैंप, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस कैंप की एक्सप्लोरिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कैंप में क्या क्या था, और मैंने इस कैंप को जितना मेरा बेस्ट था इतना अच्छा एक्सप्लोर करके आपको दिखाया है। ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू था। ये कैंप बहुत सुंदर था। उसके बाद हम गए सीढ़ियों, यहाँ पे ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आपको नीचे जाना है। ये थोड़ा सा नीचे था कैंप, जो था रोड से थोड़ा सा नीचे था, हमें सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है। और ये देखो दोस्तों, इस पेड़ को देख के क्या आपको किसी मूवी की याद आती है? मुझे तो एक ही मूवी की याद आती है, जो है सनम तेरी कसम। और अभी सनम तेरी कसम दोबारा रिलीज हुई है हाल ही में, जिसने बहुत अच्छी कमाई करी है। और ये था इस कैंप का रिसेप्शन। यहाँ जाके आप बात कर सकते हो कि आपको कैसा कैंप चाहिए, कौन सा कैंप चाहिए, कितना कैंप चाहिए। यहाँ पे सारी बातें आप कर सकते हो। उसके बाद ये ग्रीन एरिया है, प्लेन एरिया, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, आप कॉफ़ी पी सकते हो, बैठ के चाय पी सकते हो। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। अगर आप बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आए हो, उनके लिए यहाँ पे प्यारे प्यारे झूले थे। एनीवे, ये झूले तो मैंने खुद भी एक्सप्लोर करे, हालांकि मैं बच्ची नहीं हूँ, फिर भी दिल तो बच्चा है जी गाइस। यहाँ पे बहुत सारी अदर्स एक्टिविटीज़ थी। हालांकि ये रोप वे बंद हो गया था क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया था, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न उन्होंने अभी ये बंद कर रखा था। लेकिन इन झूलों का मज़ा आप ले सकते हो। मैंने तो बहुत मज़ा किया। ये झूला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे ये झूला कहीं भी दिखता है ना, मैं बिना झूले तो नहीं आती हूँ। मैं इस झूले को ज़रूर झूलती हूँ। इस झूले को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यदि आपको इसका नाम पता है तो कमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर और यहाँ का आसमान, स्काई, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ इतनी सुंदर है। ऊपर से ये कैंप इतना सुंदर है और इतने अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा था। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ देखो, यहाँ पे रात को जो है बॉनफायर भी होता है,
डीजे बजते हैं, गाने बजते हैं, उस एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे एरिया है। और जिन लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं पसंद, जो लोग पार्टी वार्टी से दूर शांत एरिया में आना चाहते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से 1-2 दिन की छुट्टी लेके रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, वो इस प्लेस में आ सकते हैं। इस प्लेस में बहुत शांति थी। धनौल्टी आप गए होंगे तो आपको वैसे भी पता होगा, जो लोग नहीं गए हैं, नॉन गढ़वाली हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं उत्तराखंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, एक बार धनौल्टी ज़रूर आएँ। ये देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है। और उत्तराखंड में धनौल्टी प्लेस में मैं पर्सनली पहली बार गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाय द वे, मैं एक पार्टी पर्सन हूँ। मुझे भीड़ भाड़ इलाका पार्टी करना, रॉक हल्ला मचाना, ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जब मैं भी यहाँ पे आई और यहाँ पे शांति, सुकून और मस्त व्यूज़ देखे, तो पर्सनली मैं भी फ़ैन हो गई। और मुझे लगा कि कभी कभी पार्टी से ब्रेक लेके आप ऐसे प्लेसेस में भी आ सकते हो और बिना कुछ ज़्यादा एडवेंचर किए बस रिलैक्स हो सकते हो। ये कैंप उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में रिलैक्सेशन चाहते हैं पर नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे 1-2 दिन का ब्रेक लेके आ सकते हैं, रिलैक्स करके आराम से जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रही थी रील बनाने का। अब क्योंकि आपने 10,000 के तो मेरे किए नहीं हैं, तो मैं अच्छे से रील तो बना नहीं सकती, तो मैंने सोचा थोड़ा बैकग्राउंड वाली रील बना लेते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कि मैं थोड़ी सी रील बना। इसी के साथ यहाँ पे ये था मेरी इस जर्नी का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने और क्या क्या एक्सप्लोर करा और ये टेंट में और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। बाय बाय।